नमस्कार साथियों, ये टाइम एंड वर्क का हमारा 10th लेक्चर है। ये क्वेश्चन 9th लेक्चर का है। इसके जो भी ऑप्शन है देखते क्या आता है। क्या बोला, एक कैंप में 550 सैनिकों के लिए 28 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 550 सैनिकों के लिए कितने दिनों का भोजन है भाई? 28 दिनों का। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना भोजन हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,400। 28 दिन का भोजन आएगा कितने व्यक्तियों के लिए? 550 के लिए। फिर क्या बोला है, यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए, पहले 550 थे, 550 के लिए टोटल भोजन कितना था? 15,400। अब ये बोला 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए, पहले 550 150 अतिरिक्त आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 700। तो वो है भोजन, जो ये भोजन है ना, ये कितने दिनों तक चलेगा? तो कितने दिनों तक चलेगा? अपॉन में कितना कर देंगे, काट देंगे इसको। कितने दिन तक चलेगा? 700 सैनिकों के लिए यह भोजन 22 दिनों तक चलेगा, जो कि ए ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा 10th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ये लेवल इंक्रीज होकर चलेगा क्योंकि यहाँ से हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। जो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी की अक्षमता बी से दुगनी है। देखो, ए प्लस सी की जो अक्षमता है वो ये हमारे पास बी है, इससे कितनी है? दुगनी है। दुगनी कैसे? ए प्लस सी की अक्षमता बी से क्या है? बी को 1 मान लेंगे तो ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ए प्लस सी की अक्षमता बी से दुगनी है। फिर क्या बोला है, ए प्लस बी की अक्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की जो अक्षमता है वो सी से कितनी है? 3 गुनी है। सी से 3 गुनी, 3 को 1 मान लेंगे, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3। ये हमारे पास अक्षमता है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन टाइम में दे रखा है तो हमें क्वेश्चन की अक्षमता बनानी पड़ेगी। अब क्या करना, हमें इन दोनों को ऐड कर दें यूनिट निकालने के लिए। 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब 3 और 4 जो ऐड करने के बाद आया है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस 3 से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। जो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4। फिर यही ऐसे। अब 12 को किससे डिवाइड करना? 4 से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जाना है, 3 1 जा 3। अब हमने यूनिट निकालनी है। अब देखिए, ए प्लस बी की 9 यूनिट, ए प्लस सी की 8 यूनिट, और सी की कितनी है? 3, और बी की कितनी है? 4। देखिए मैं बता देता हूँ, बी की हमारे पास कितनी यूनिट दे दी? 4, और सी की हमारे पास कितनी यूनिट आ गई? 3। सही बात है। अब किसकी निकालनी है हमें? ए की यूनिट निकालनी, ए की। अब क्या करेंगे, देखिए ए प्लस सी की अगर 8 यूनिट है, अगर सी की कितनी है? 3, अगर मैं ए प्लस सी में से सी को घटा दूं, ए प्लस सी की यूनिट कितनी? 8। अगर सी की 3 घटा दूंगा तो ए की कितनी बच जाएगी? 5 यूनिट। बोला क्या इसने, ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए तीनों मिलकर 30 दिन काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 30 मल्टीप्लाई टोटल यूनिट कितनी आ गई? 12। जो एलसीएम आया ना, ये टोटल। अब मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा? 360। निकालना किसका है? ए अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? ए का निकालना है। एक यूनिट कितनी है? ए 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 360 में कितना टाइम लेगा? बाई में 5 कर दें, कितने दिन लेगा? 72 दिन। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके अंदर हमें अक्षमता दे रखी थी। इसके अंदर हमारे पास क्या है? समय दे रखा है। क्या बोला है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को सी से, यहाँ पे मैं समय लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ समय। ए प्लस बी सी से आधे समय में कर लेते। मान लीजिए सी 2 में कर रहा तो ए प्लस बी कितना टाइम में करेंगे? 1 टाइम में करेंगे। फिर क्या बोला, जबकि बी प्लस सी किसी काम को ए के 1/3 होगा ना, ए का 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वे तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सबसे पहले देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये समय है। समय से कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। हमें क्या बनानी पड़ती है? अक्षमता बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? अक्षमता।
अक्षमता के लिए हम क्या करेंगे, जो समय है ना इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2/1। ये कितना 1/3 तो ये कितना हो जाएगा 3/1। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, अक्षमता, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 4। ये यूनिट निकालने के लिए किया। अब जो 3 और 4 आया ना इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। 4 2 जा 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 8, जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 4 1 जा 4। अब क्या करना है, 4 को डिवाइड कर दो 12 से, करेंगे तो कितना आएगा 3, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब हमारे पास यूनिट देखिए, ए की हमारे पास यूनिट कितनी आ गई 3, सही बात है। बी की यूनिट कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी बी की निकालेंगे। सी की कितनी आ गई हमारे पास 4, जो 1 1 के नीचे है ना ये एक की, ये ए की आ गई और ये किसकी आ गई सी की। अब हमने बी की निकालनी है। बी की यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी की टोटल यूनिट कितनी है 8। अगर ए की 3 है तो बी की कितनी बचेगी 5 बचेगी, सही बात। इन तीनों का सम भी जो एलसीएम आया है ना, जो तीनों का सम भी उसी के बराबर आएगा। ए की 3 यूनिट, सी की 4 और बी की यूनिट कितनी आ गई 5। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 4 काम करता है और ये 5 काम करता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12 काम करते हैं। टोटल वर्क कितना आया हमारे पास 240। निकालना क्या है, ए अकेला कितने दिन में, ए की यूनिट हमारे पास कितनी आ गई 3, तो कैसे निकालेंगे 240 के अपॉन में 3 करेंगे तो कितना आएगा 80 दिन। जो ए अकेला उस काम को 80 दिन में करेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसके अंदर जो हमारे पास टाइम दे रखा है वो परसेंट के अंदर दे रखा है। देखिए क्या करेंगे, क्या बोला है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। सी से 40%, सी मान लीजिए 100 में कर रहा है, 40% कम समय में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 60/100। फिर क्या बोला है बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। ए मान लीजिए 100 में कर रहा है, 60% कम में कर रहे हैं तो कितने में कर रहे हैं 40 में कर रहे हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उस काम को, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास समय दे रखा है समय। सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट बनाएंगे समय की। 20 से काटेंगे 3 और 5, 20 से काटेंगे 2 और कितना आएगा 5। ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। ये हमारे पास समय की यूनिट आ गई। समय से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी अक्षमता बनानी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अक्षमता के लिए समय को क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। 3/5 है तो इसको क्या लिख देंगे 5/3। ये 2/5 है समय तो इसके क्या लिख देंगे 5/2। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। अब 8 और 7 इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 8 और 7 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 56। अब क्या करना है मेरे पास, जो हमने संख्या जोड़ी है ना ये 5 और 3, इस 8 को डिवाइड करेंगे 56 के साथ, कितना आएगा 56 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 से करेंगे तो 7 की 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। अब 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। अब क्या करना, हमारे पास ये 7 इसको डिवाइड करेंगे 56 के साथ, कितना आएगा 7 8 जा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। 8 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40। 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 यूनिट भी आ गई। 1 यूनिट कितनी है 16 और किसकी सी की यूनिट कितनी है, सी की यूनिट कितनी है हमारे पास 21। अब हमने करना क्या है, निकालना क्या है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, हमने बी की निकालनी है। देखिए ए प्लस बी की अगर 35 यूनिट है, अगर ए की 16 है,
कितनी, ए की अगर 16 है तो बी की हमारे पास कितनी बच जाएगी, 35 में से मैं 16 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 35 में से 16 को माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19। जो बी की यूनिट है वो कितनी आएंगी, 19 आएगी। अब हम निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, क्या बोला उसने, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। और एलसीएम कितना आया हमारे पास 56, नहीं तो ये यूनिट, ये हमारे पास ये यूनिट, यो एक दिन में 16, यो 21 और ये 19, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आएगा, 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1120। ये हमारे पास टोटल वर्क, एक ही यूनिट आ गई। हमें निकालना क्या है, बी अकेला उस काम को, हमने बी की यूनिट निकालनी। बी एक दिन में कितना काम करा है 19, तो 1120 काम में कितने दिन लेगा 1120/19। ये जो भी होगा आपका आंसर होगा। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेजी से काम करता है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ये टाइप मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। जो आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दे, और आपके ऑप्शन ये हैं, तो आपका जो भी आंसर आता है कमेंट के अंदर डालें। धन्यवाद।